हमारे YouTube चैनल PMCC एजुकेशन पॉइंट 2.0 में आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को जानेंगे। अगर आप इसे कंठस्थ कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका जीव विज्ञान से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और 100% इन्हीं में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। हमारा पहला प्रश्न है, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा परजीवी, बी में मृतजीवी, सी में स्वपोषी, डी में परपोषी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी मृतजीवी। प्रश्न 2 है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी में सूर्य प्रकाश, सी में H2 एवं CO2, डी में है इनमें से सभी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रश्न 3 हमारा है, कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ऑप्शन है हरित लवक, बी में पत्ती, सी में स्टोमाटा, डी में जड़। हमारा सही उत्तर है ए हरित लवक। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 0.3%, बी में 0.03%, सी में 0.003%, डी में 0.21%। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी 0.03%। हमारा 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में क्या नहीं होती है। ऑप्शन है पानी का टूटना, बी में है CO2 का मुक्त होना, सी में है ऑक्सीजन का मुक्त होना, डी में CO2 का उपयोग होना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी CO2 का मुक्त होना। 6 नंबर प्रश्न है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन है कूटपाद, बी में परिवहन, सी में भोजन रसधानी, डी में केंद्रक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए कूटपाद। 7 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है। ऑप्शन है निगल द्वार, बी में कंठ द्वार, सी में मल द्वार, डी में इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए निगल द्वार। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, बी में आमाशय का, सी में छोटी आंत का, डी में बड़ी आंत का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी छोटी आंत का। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में है प्राणी समयोजी पोषण, बी में है परपोषण, सी में है स्वपोषण, डी में है इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी स्वपोषण। 10 नंबर प्रश्न है, अमीबा है। ऑप्शन दिया हुआ है स्वपोषी, बी में है मृतजीवी, सी में है प्राणी समभोजी, डी में इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी प्राणी समभोजी। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, टाइलिन परिवर्तित करता है। ऑप्शन है वसा को वसा अम्ल में, बी में कह रहा है मंड को शर्करा में, सी में कह रहा है प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में, डी में कह रहा है प्रोटीन को पेप्टोन में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मंड को शर्करा में। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में किसे पाचक रस स्रावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑप्शन है मोनोसिस्टिस, बी में है म्यूकर, सी में है अमीबा, डी में है हरा पौधा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनोसिस्टिस। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, बी में है डाइयोट्रिप्सिन, सी में है इरेप्सिन, डी में है पेप्सिन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेप्सिन। 14 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है माल्टेज, बी में कह रहा है इरेप्सिन, सी में कह रहा है एमाइलेज, डी में कह रहा है लाइपेज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी एमाइलेज। 15 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पुरुषों में अनुपस्थित है। ए नंबर में कह रहा है सेलुलोज, बी में कह रहा है माल्टेज, सी में कह रहा है लैक्टेज, डी में कह रहा है सुक्रोज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज।
हमारा 16 नंबर प्रश्न कह रहा है वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन कह रहा है पेप्सिन, बी में कह रहा है टाइलिन, सी में कह रहा है एमाइलेज, डी में कह रहा है लाइपेज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी लाइपेज। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। ए नंबर में कह रहा है मलाशय में, बी में कह रहा है अग्न्याशय में, सी में कह रहा है मुख में, डी में कह रहा है ग्रहणी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी मुख में। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है आमाशय, बी में मुख, सी में ग्रहणी, डी में इलियम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए आमाशय। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध का थक्का सा जम जाता है। ऑप्शन में कह रहा है ए में टाइलिन, बी में रेनिन, सी में पेप्सिन, डी में एमाइलेज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी रेनिन। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। ऑप्शन ए में कह रहा है लाल रस, बी में कह रहा है जठर रस, सी में कह रहा है पीत रस, डी में कह रहा है आंत्र रस। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी पीत रस। 21 नंबर कह रहा है पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है वाष्पोत्सर्जन, बी में है श्वसन, सी में है परासरण, डी में है प्रकाश संश्लेषण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए में कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, डी में परजीवियों में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी परजीवियों में। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में कच्ची सामग्री जल और किस कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है क्लोरोफिल, सी में है सूर्य प्रकाश, डी में है ऑक्सीजन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बन स्वांगिकीकरण या प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का स्रोत है। ए में जल, बी में क्लोरोफिल, सी में कह रहा है सूर्य का प्रकाश, डी में कह रहा है CO2। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 25 नंबर प्रश्न कर रहे इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ए में कह रहा है एमिनो अम्ल, बी में कह रहा है वसा अम्ल, सी में कह रहा है ग्लूकोज, डी में कह रहा है सुक्रोज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ग्लूकोज। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। ऑप्शन ए में है एमिनो अम्ल, बी में वसा अम्ल, सी में ग्लूकोज, डी में सुक्रोज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ग्लूकोज। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में किस क्रिया द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। ऑप्शन ए है विसरण, बी में किण्वन, सी में प्रकाश संश्लेषण, डी में ए तथा बी दोनों। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए विसरण। 28 नंबर प्रश्न है मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है उपास्थि के बने पूर्ण वलय, बी में कह रहा है उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, सी में कह रहा है क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, डी में कह रहा है क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। ए में कह रहा है संश्लेषण, बी में कह रहा है दहन, सी में कह रहा है विघटन, डी में कह रहा है परिवर्तन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी विघटन। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में है कोशिका द्रव्य, सी में है हरित लवक, डी में है कोशिका झिल्ली। हमारा सही उत्तर है बी कोशिका द्रव्य। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए में श्वसन, बी में श्वासोच्छ्वास, सी में निःश्वसन, डी में निःश्वसन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी श्वासोच्छ्वास। 32 नंबर कह रहा है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। ऑप्शन दिया है लैक्टिक अम्ल, बी में कहा है इथेनॉल, सी में कहा है साइट्रिक अम्ल, डी में कहा ग्लूकोज। हमारा सही उत्तर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ऑप्शन ए जड़, बी में रंध्र, सी में तना, डी में टहनी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी रंध्र होते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहता है।
ऑप्शन ए है CO2, बी में O2, सी में पायरुवेट, डी में नाइट्रोजन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए नाइट्रोजन। 35 नंबर प्रश्न है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। हम डायरेक्ट उत्तर बोल रहे हैं विघटन होता है। 36 नंबर प्रश्न का आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पायरुवेट परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए लैक्टिक अम्ल। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है कि CO2। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, सी में का निश्वसन, डी में का निश्वासन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी श्वासोच्छ्वास। 39 नंबर कह रहा है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है। और यह क्रिया होती है किसमें होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है, 40%। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 42 नंबर कह रहा है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, तो विसरण द्वारा होता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है पानी एवं भूलित खनिज का पौधों में स्थानांतरित होता है किसके द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए जाइलम नलिकाओं द्वारा। 44 नंबर प्रश्न का पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। तो सही उत्तर बी हमारा हो जाएगा। अगला देख रहे हैं 45 नंबर फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है जल तथा घुलनशील लवणों का मूल रूम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी जाइलम द्वारा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है, धमनियाँ कहलाती है। तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, तो डायस्टोल कहलाता है। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 50 नंबर कह रहा है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, 72 बार। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 51 नंबर कह रहा है फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ में लौटता है, बायां अलिंद में। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न का जल और खनिज लवण प्राय किस ऊतक के द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर जाते हैं, जाइलम के द्वारा। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। सही उत्तर बी हो जाएगा। रुधिर का तरल माध्यम क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। ECG का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 56वां प्रश्न कह रहा है प्रत्येक गुर्दे में कितनी निफ्रॉन होते हैं, लगभग 12 लाख। सही उत्तर बी हो जाएगा। 57वां प्रश्न कह रहा है हृदय के वेश्मों का शिथिलन क्या कहलाता है, डायस्टोल। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा यहाँ। 58 नंबर का निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, NH3। सही उत्तर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, उत्सर्जन का। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 61 नंबर रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है,
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, चीड़। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं कहाँ? पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, सभी में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, सभी में। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है? वृक्क। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। मनुष्य में रुधिर क्षमता है? बोमेन संपुट में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 65 नंबर प्रश्न का वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? यूरिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 67 नंबर प्रश्न कर किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो श्वेत। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए। 68 नंबर प्रश्न मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? ऑक्सीजन। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कर रहा है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? रसायन अनुवर्तन। हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कर मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न कर रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। 73 नंबर प्रश्न कर रहा है एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? वृद्धि रोधक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं? ऑक्सीन एवं जिब्रेलिन दोनों। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 75वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? एथिलीन। इम्पोर्टेंट है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 76वां प्रश्न कह रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति को नियंत्रित करता है? मेडुला। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 77वां प्रश्न कह रहा है इनमें कौन वृद्धि और चतुराई का केंद्र है? सेरिब्रम। हमारा सही उत्तर सी यहाँ हो जाएगा। हार्मोन स्रावित होता है? 78वां प्रश्न है हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 79वां प्रश्न कह रहा है एड्रोजेन है नर लिंग हार्मोन। यहाँ सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा। 80वां प्रश्न कह रहा है एस्ट्रोजेन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। सही उत्तर बी हो जाएगा। 81 नंबर है हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक इंजाइम है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। 83 नंबर निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। यहाँ सही उत्तर डी हो जाएगा। 84 में कह रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेटिक दरार कहा जाता है। सही उत्तर बी। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए भी। उपयुक्त सभी। हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 86 कह रहा है वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाली अंतःस्रावित ग्रंथि का क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि नाम है। तो सही उत्तर ए हो जाएगा यहाँ। 87 कह रहा मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो उद्दीपन के रूप में। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 88 नंबर का अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? संतुलन के लिए। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 89 कह रहा है एक नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसे याद रखना है। सही उत्तर डी हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा डी, आग्नेयाशय। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली है। सही उत्तर सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। 93 कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बनाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 94 नंबर प्रश्न का वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट कर रहा है। हमारा सही उत्तर यहाँ हो जाए नेफ्रॉन। 95 प्रश्न का मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? मेरुरज्जु की रक्षा
कशेरुक दंड करता है, तो यहाँ सही उत्तर सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग, रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 97वां प्रश्न कर रहा है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? सही उत्तर हो जाएगा उद्दीपन के रूप में रहती है, तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 98 नंबर कर रहा है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपरिगम्य झिल्ली। ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा है। 99 नंबर प्रश्न, वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 100वां प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मधुमेह उत्पन्न होता है, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक है हरित लवक, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है, वह पदार्थ जो प्ररोह यानी कि तना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑक्सिन है। 103 नंबर प्रश्न, बहुकोशिकीय जीवों में समन्वयन होता है किसके द्वारा? तो रासायनिक समन्वयन और तंत्रिका समन्वयन होता है, और सही उत्तर बी हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न करा, पौधों में पत्तियों एवं फूलों के गिरने को कौन हार्मोन नियमित करता है? तो एब्सिसिक एसिड करता है, सही उत्तर बी हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न, अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि के अग्रभाग पर उत्पन्न होता है तो क्या? ऑक्जिन्स, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। 106 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस हार्मोन से तने की चोटी पर की कोशिकाओं में विभाजन होता है और पौधे लंबा होते हैं? जिबरेलिन, सही उत्तर ए हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऑक्जिन्स है क्या है? तो हार्मोन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर डी हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न का, तंत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक से, सही उत्तर सी हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाएं किस अंग के द्वारा संपन्न होती है? मेरुरज्जु के द्वारा, यहाँ सही उत्तर ए हो जाएगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं उपस्थित होती है, हमारा सही उत्तर यहाँ हो जाएगा डी, आग्नेयाशय या पैनक्रियाज में, सही उत्तर डी हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न देखते हैं, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि, सही उत्तर ए हो जाएगा। 112 नंबर, एडीएच हार्मोन कौन स्रावित करता है? सही उत्तर यहाँ होगा बी, पीयूष। नर हार्मोन है, नर हार्मोन हमारा टेस्टोस्टेरोन है, तो सही उत्तर यहाँ हो जाएगा सी। 114 नंबर प्रश्न का, अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड भी है, वृषण भी, एड्रिनल भी है, यानी कि इनमें से सभी, सही उत्तर डी हो जाएगा। 115, मनुष्य के मस्तिष्क में विकसित होता है, तो सेरेब्रम विकसित होता है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न, मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? ड्यूरामेटर कहा जाता है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? 31 होती है, तो यहाँ सही उत्तर ए हो जाएगा। 118, निम्नलिखित में से कौन शरीर का ताप नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 119, मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को कहते हैं? पायोमेटर कहा जाता है, सही उत्तर यहाँ ए हो जाएगा। 120, मनुष्य में कितने क्रिनल नर्व्स पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े, यानी कि 24, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 121, पौधों में समन्वयन होता है, यानी कि पौधों में समन्वय होता है रासायनिक विधि के द्वारा, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, कह रहा है, इनमें कौन अलैंगिक जन्म की विधि है? यानी कि विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जन्म, इनमें से सभी हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में, बीजाणु जनन में, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मुकुलन। 124 नंबर प्रश्न कर रहा है, पराग कोष में पाए जाते हैं, तो पराग कोष में पाए जाते हैं पराग कण, इम्पोर्टेंट है। 125, स्त्री केसर के
आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहा जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। 127, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया पुष्पी पादप एवं जंतुओं में होती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। 128 नंबर, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती है। फल क्या बनाती है? फल। सही उत्तर बी हो जाएगा। 129, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? बीज आवरण, यानी कि सही उत्तर डी हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। बाकी सब है फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, परिपक्व पुटक, ये सब स्त्री में पाए जाते हैं, स्त्री जननांग में। देखिए 131 नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन को से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ 132 नंबर प्रश्न कह रहा है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? 14वें दिन पर। सही उत्तर बी हो जाएगा। 133, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? टाइफाइड। बाकी सब लैंगिक जनन संचारित रोग है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस। 134, जब डीएनए की नई प्रतिकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होती है? तो कोशिका मर जाती है। सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 135 नंबर, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, डीएनए अणुओं में। 136 नंबर प्रश्न कर रहा है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कहाँ किस में होता है? अमीबा में, एक ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, ईस्ट में होता है। 137 नंबर प्रश्न कर रहा है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? शैवाल का, कवक, जीवाणु, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, कवक। 129 नंबर प्रश्न कह रहा है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। यह शुक्रवाशय जो है पुरुष जनन का। सही उत्तर सी हो जाएगा। 139 नंबर, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्र पर पाए जाते हैं। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 140 नंबर, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 141 नंबर, पुष्प केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है क्या? स्त्री केसर। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 142 नंबर, भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से मिलता है। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 143 नंबर, फूल में पौधे के नर भाग का क्या नाम है? तो हमारा सही उत्तर पुंकेसर। यौवन की आयु क्या होती है? तो यौवन की आयु लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होती है। सही उत्तर ए हो जाएगा। 145 नंबर का अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग रजु धर्म के यानी कि मासिक धर्म के 12 से 14 दिन बाद होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। 146 नंबर, अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो बीजाणु। सही उत्तर ए हो जाएगा। 147, बैक्टीरिया तथा अमीबा में अलैंगिक प्रजनन की सबसे सामान्य विधि है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विभाजन, बी। 148, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, स्पाइरोगाइरा में, ब्रायोफाइलम में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, ईस्ट में। 149 का, निम्नलिखित में एक क्रिया जाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है। जनन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 150 कह रहा है, कौन द्विलिंगी जंतु है? केंचुआ, हाइड्रा, फीता क्रीम, इनमें सभी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें सभी। 151 नंबर कह रहा है, प्रजनन की किस विधि में नर युग्मक और मादा युग्मक भाग लेते हैं? तो लैंगिक प्रजनन में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। शुक्राणु कहाँ परिपक्व होते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, एपिडाइडिमिस में। 153 नंबर कह रहा है, किस जंतु में लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? हाइड्रा में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। 154 नंबर, शुक्राणु के मध्य भाग में होता है। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 155 नंबर, शुक्रवाहिका जोड़ती है।
तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, अधिवेशन और शुक्राशय को। 156 नंबर, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान है, तो इसका संग्रह स्थान है एपिडाइडिमिस है, हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 157 मनुष्य में निषेचन का स्थान है, मनुष्य में निषेचन का स्थान अंडवाहिनी है, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 158 नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है क्या कहलाता है, तो कहलाता है एनाटोमी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 159 जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है, तो वह प्लेसेंटा कहलाता है, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 160 किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ईस्ट, ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। 161 में पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, तो पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है, सही उत्तर डी हो जाएगा। 162 किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है, जीनी प्ररूप या जीनोटाइप, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 163 का है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया, तो साधारण मटर का, तो हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 164 कह रहा है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो वह आनुवंशिकी कहलाता है, हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 165 अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है, तो चिंपैंजी से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, तो पक्षी तथा चमगादड़ के पंख असमजात अंग है, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 167 प्रश्न देखते हैं, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधों जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में बैंगनी रंग के पुष्प थे, परंतु उनमें से लगभग आधे पौधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न होती है, हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी WW। 168 नंबर देखें, समजात अंगों का उदाहरण है, समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ एवं कुत्ते का अग्रपाद, सही उत्तर ए हो जाएगा। 169 विकासीय दृष्टि से हमारी समानता किससे अधिक है, तो चीन के विद्यार्थी, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 170 प्लेनेरिया की आंखें कैसी होती है, प्लेनेरिया की आंखें बहुत साधारण होती है, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 171 प्राचीन काल में पृथ्वी के वातावरण में कौन सी गैस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 172 लिंग निर्धारण में शुक्राणु या डिंब में किसकी भूमिका होती है, तो शुक्राणु की, हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 173 मेंडल ने मटर के पौधों में किन विभिन्न विकल्पी लक्षणों को चयनित किया, तो गोल, सही उत्तर बी हो जाएगा। 174 पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, XY गुणसूत्र, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, XX गुणसूत्र, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 176 देख रहे हैं, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है, केंचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, मछली नहीं है। 177 प्रश्न देख रहे हैं, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है, स्त्री केसर, पुंग केसर, परागकोश, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, स्त्री केसर। 178 प्रश्न का मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े, यानी कुल 46, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 179 का मानव शरीर में लगभग कितने जीन होते हैं, तो मानव शरीर में लगभग 30,000 से 40,000 तक जीन होते हैं, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 180 प्रश्न कह रहा है, बच्चे के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो पिता के Y गुणसूत्र पर निर्भर करता है, हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 181 मेंडल के कारकों यानी फैक्टर्स को किस नाम से जाना जाता है, तो जीन के नाम से जाना जाता है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 182 प्रश्न कह रहा है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए, तो मटर का पौधा, हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा।
183 प्रोटीन संश्लेषण के लिए कोशिका में सूचना तंत्र कहाँ होता है? तो कोशिका के डीएनए में, और सही उत्तर हो जाएगा ए। 184 उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? केंचुआ, कृमि, हाइड्रा, मछली। तो मछली नहीं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 185 नंबर का आ रहा है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग कौन है? स्त्री केसर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। 186 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीव की जीनी संरचना जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 187 कह रहा है समजात अंगों के उदाहरण है? समजात अंगों के उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। बी में कह रहा है हमारे दांत तथा हाथी के दांत। सी में कह रहा है आलू एवं घास के भूअस्तारी। डी में कह रहा है उपरोक्त सभी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 188 नंबर प्रश्न कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? तो साधारण मटर, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 189 कह रहा है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। देखिए वहाँ पर चिंपैंजी, चीन के विद्यार्थी, यहाँ पर चिंपैंजी ही होगा, चिंपैंजी हो जाएगा हमारा सही उत्तर बी। 190 नौ प्रश्न कह रहे हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिक का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो आनुवंशिकी कहलाता है, सही उत्तर डी हो जाएगा। 191 प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन एक अवशोषी अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग नहीं है? उपजिह्वा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 192 मेंडल के मटर कुल के पौधे के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया गया? तो कुल 7, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 193 नंबर प्रश्न है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो निम्नलिखित में उत्पादक है घास, हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 195 मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? तो सर्प, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 196 नंबर प्रश्न कर वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 197 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? तो इनमें से सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, घास, बकरी तथा मनुष्य। 198 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक होते हैं? यहाँ पर सही उत्तर हमारा डी होगा, गेहूँ, पौधे, जानवर एवं सूक्ष्म जीव। 199 नंबर प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसे? एक दिशीय, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 209 प्रश्न है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? तो द्वितीय पोषी स्तर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 101 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा, फलों के छिलके, गोबर, पेपर, सही उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न का ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? सही उत्तर सी हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 203 नंबर प्रश्न का तापमान, वर्षा, पवन आदि पर्यावरण के क्या है? तो भौतिक कारक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 204 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा सरल अणु में तोड़े जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? निम्नीकरणीय, और सही उत्तर सी हो जाएगा। 205 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी, मानव, हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 206 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो कपड़े के थैले का उपयोग, बै मतलब पंखे न चलाना, सी में कह रहा है स्कूटर पर विद्यालय न जाकर पैदल जाना, डी में का उपयुक्त सभी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 207 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्वपोषी अथवा उत्पादक, हमारा सही उत्तर ए यहाँ हो जाएगा। 208 नंबर प्रश्न कह रहा है हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना % उपयोग करते हैं? तो 1%, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी।
209वां प्रश्न का भोजन का कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 10%। हमारा सही उत्तर यहाँ बी हो जाएगा। 210वां प्रश्न का ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 211 नंबर प्रश्न का अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो हमारा सही उत्तर यहाँ ए होगा, जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए। अगला प्रश्न है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 213 नंबर किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं तो उत्पादक। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? 214 का हमारा सही उत्तर घास हो जाएगा, सही उत्तर डी। 215 मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है तो मेढक। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 216वां प्रश्न का वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं तो प्राथमिक उपभोक्ता। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 217वां प्रश्न का निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर बी होगा, घास, बकरी तथा मानव। 258वां प्रश्न का पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है? एक दिशा में एक दिशीय। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 219वां प्रश्न का ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है कोयला। हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 220वां प्रश्न का कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जीवधारी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 221 नंबर प्रश्न का टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। 222वां प्रश्न का बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? तो बड़े बड़े बांधों से सिंचाई की व्यवस्था होती है। हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 223वां प्रश्न का CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 224वां प्रश्न का चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत सन 1970 में हुई। 225वां प्रश्न कह रहा है विश्व के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल समुद्रों में पाया जाता है? तो 97%। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 226वां प्रश्न कह रहा है किस धातु से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तो थोरियम धातु से। तो हमारा सही उत्तर यहाँ हो जाएगा डी। 227वां प्रश्न कह रहा है वर्ष मार्च 2000 तक भारत की विद्युत उत्पादन की शक्ति कितनी थी? तो 97,800 मेगावाट थी। सही उत्तर बी हो जाएगा। 228वां प्रश्न कह रहा है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। यहाँ सही उत्तर बी हो जाएगा। 229वां प्रश्न कह रहा है जन भागीदारी द्वारा वन प्रबंधन का कार्य पश्चिम बंगाल में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1972 में। हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 230वां प्रश्न बांध बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो बांध बनाने का मुख्य कारण है बिजली उत्पन्न करना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 231 नंबर वर्षा जल का संचयन कहलाता है। तो वर्षा जल का संचयन कहलाता है जल संचयन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 232 नंबर प्रश्न कह रहा है वनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है पेड़ लगाकर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 233 नंबर प्रश्न कह रहा है बिश्नोई आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बिश्नोई आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में किया गया था। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 234 नंबर प्रश्न का निम्नांकित में किसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है? तो पवन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। 235 नंबर प्रश्न कह रहा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन कटाई को रोकना। 236 नंबर प्रश्न कह रहा है कोयला तथा पेट्रोलियम है। तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। 237 नंबर प्रश्न कह रहा है बड़े बड़े बांधों से होता है। तो बड़े बड़े बांधों से क्या होता है? तो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता। सही उत्तर डी हो जाएगा। 238 नंबर प्रश्न कर रहा है क्योटो प्रोटोकॉल किस गैस के उत्सर्जन के स्तर में कमी लाने के लक्ष्य से बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। 239 नंबर प्रश्न कह रहा है
सिंचाई के लिए पौधों के ठीक जड़ के समीप जल पहुंचाने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? टपकन सिंचाई कहलाती है। सही उत्तर बी हो जाएगा। 240 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें कौन पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है? तो इनमें से सभी हो रहा है उत्तर। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इन का पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में कमी, बी में कह रहा है वनरोपण, सी में कह रहा है हानिकारक कीटनाशकों का सीमित उपयोग, डी में कह रहा है इनमें सभी। तो सही उत्तर इनमें से सभी हो जाएगा। 241 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है? तो बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। 242 गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पवन ऊर्जा है। तो हमारा सही उत्तर डी हो जाएगा। 243 में प्रश्न कर रहा है किस वृक्ष के पुष्प को दूध के साथ लेने से स्तंभन एवं काम शक्ति की वृद्धि होती है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए आम। 244 में प्रश्न कर रहा है सौर जल ऊष्मक के लिए उपयुक्त नहीं है। तो बादल छाया दिन, हमारा सही उत्तर डी यहाँ पर हो जाएगा। 245 नंबर कह रहा है परमाणु बम के ऊर्जा का स्रोत है। तो केंद्र विखंडन ऊर्जा, हमारा सही उत्तर ए हो जाएगा। 246 में प्रश्न कर रहा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो मेघा पाटेकर, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। 247 में प्रश्न कर रहा है मधुमेह में लाभदायक होता है। मधुमेह में लाभदायक जामुन होता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी।